के जरूरत मानो फुटपाथ की पहले ऐ पानी तो रोक निकालना। अब कोई कह दे कमिश्नर मानना है कहेंगे, कमिश्नर तो हाईली क्वालिफाइड है, इंटेलिजेंट बहुत है, पढ़ी लिखी है, तो नहीं तो जिद्दी कांग्रेस क्या वो माने ज्ञान देने लग जा। 2 लाख नए खंबे लगाने डानियों के कनेक्शन के अंदर, सितंबर के 26 में काम पूरा करना है। अभी तक कितने खंबे लगे हैं? 1000। और अब बीजेपी की जो गवर्नमेंट बदलना जी नेतृत्व में जो बैठी है, यो ऐ चीज के ऊपर उनको ध्यान ही कोई नहीं है। क्वेश्चन कोई मेरे को साइन तो होगा कोई नहीं, मैं मेरी कोई एग्रीमेंट वो टाइपिंग है मेरी, तो मैं एमपी रुपये लाके देश को काम तो ना नहीं करना है। मैं कुछ जले पर नमक आलो काम करने लग रही, तो माना खुद की भाषा को मिले नहीं कौन लग रही, और मैं हमारे राज्य में दूसरी भाषाएं पढ़ाने की बात कर रहे हैं। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो एक ही नाम, JGT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JGT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। नमस्कार साथियों, मैं हूं कौशल शर्मा और थे देख रहे हो चलको मीडिया। हमारा अपने सगे खास मुलाकात में कार्यक्रम का महीने मौजूद है सांसद राहुल कसवा। वहां से चर्चा करांगा विभिन्न सारे मुद्दा के लिए, चूरू के मुद्दा पे। सर क्या कहोगा? पहले तो थाने बहुत बहुत शुभकामना। थे ऑपरेशन करवा के आया हो तो भी मैं सफल ऑपरेशन रहे। मैं बिल्कुल 2 जुलाई में ऑपरेशन कराया, डॉक्टर आने की कहे 3 दिन रेस्ट करने के लिए, पर एक बिजली से संबंधित एक नया प्रोग्राम तो उसकी मीटिंग करनी बहुत जरूरी थी, तो इसलिए मैं आज ट्रेन में आया, ट्रेन से वापस चले जाऊंगा। आराम कर रहे हैं, पर साथ साथ में पार्लियामेंट चले जावा हाँ, और काफी कुछ सीखने भी मौके मिल रहे, पढ़ रहे हैं काफी, तो ताकि जिले के लिए और भी अलग अलग योजनाओं पे फोकस करा। पर यश हाँ 2 महीना आराम करना है, तो आराम पे सर रेस्ट करो प्लीज। सर अगर बात करा चूरू की, तो बार बारिश को मौसम है, जितना भी अंडरपास है वह सगड़ा हटिया पड़े है पानी से। शहरी क्षेत्र का हालात बहुत खराब है। अरे विन्ना ने भी कॉन्स्टिट्यूंसी आवे हनुमानगढ़ की, नौर भादरा का भी हालत खराब है। तो वो इतना साल हो गया राजनीति ने चालता, लेकिन आज भी हालात जस का तस पड़े। क्या कहना है थारो? देखो, मैं एक मेरे हमेशा एक युवा सांसद होना था, एक बात मैं समझू मैं यही हूँ कि आज सिस्टम जो हमारे देश में बने हैं कि राजनीति है और एक हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे प्रशासनिक सिस्टम है। आज एक सांसद है, जो विधायक है, मैं सरकार के ऊपर लड़ाई झगड़ों करके ये स्कीमा को मैं रुपये लास का, पर रुपये ने क्या रूप में लगानो है, कहने टेंडर देनो है कि डीपीआर बनाई जाएगी, कतरा मॉनिटर वो कड़े भी एक सांसद को विधायक को डायरेक्ट लेटर में कड़े साइन कौन जाना है। तो उनको बहुत बड़ा फर्क आपने देखना पड़े कि आज की स्कीमा बनाए में कौन अधिकारी बना रहे हैं, अधिकारी स्कीमा लागू कर रहे हैं, रुपया वह दे रहे हैं ठेकेदार ने एनओसी भी वही दे रहे हैं। तो आज जिम्मेदारी हमारे ऊपर आके बैठ जाए, यह बहुत बड़ी विडंबना है। और जो मैं समझूं कि प्रॉपर ट्रेनिंग हमारे अधिकारियों की होनी कौन लाग रही, करोड़ों को 100-200 करोड़ रुपए लाग गया, पर हर शहर पानी में डूबे पड़े हैं। 1500 करोड़ रुपए से ऊपर इंजीनियरिंग वर्क की कमी है या प्रशासनिक उदासीनता का? मेरे ख्याल से उदासीनता तो मैं नहीं मारूंगा, सिस्टम की कमी है और प्रॉपर ट्रेनिंग को नहीं। आज कमिश्नर को, ईओ को काम है कि शहर में सफाई व्यवस्था रख लो, गंदगी ना हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, कड़े पानी को ब्लॉकेड ना हो। उन्होंने काम दे दियो है पट्टा बनाने को, वो पट्टा में लाग रहा है, उन्होंने टाइम ही को नहीं। एक एक आदमी अब कदे शुरू में सुनने मारी है कि बहुत से लोगों के घर पे नोटिस भेज रहा हो कि घर थे या होर्डिंग क्यों लगा रखी है। अलग अलग लोगों ने परेशान। अगर आपसे एक शहर की एक ही रोड है या पंखा रोड है जो कलेक्टिव जाए, कितने साल हो गए देखता मैं, या हर बारिश में पानी भर जाए थे, साथ में फुटपाथ बना दियो, के जरूरत मानो फुटपाथ की पहले ऐ पानी तो रोक निकालना। अब कोई कह दे कमिश्नर मानना है कहेंगे, कमिश्नर तो हाईली क्वालिफाइड है, इंटेलिजेंट बहुत है, पढ़ी लिखी है, तो नहीं तो जिद्दी कांग्रेस क्या वो माने ज्ञान देने लग जा। यही हालत तो ईओ की और शहर की ईओ की है, मानने को नहीं। वो तारनगर की पोजीशन है, हर साल बारिश में वो स्कूल डूब जाए और वो अधिकारी ने कह दो तो वो आपकी सुने को नहीं, वो माने टेक्निकल ज्ञान देने लग जाए, रुपया लाके दे देगा तो भी रुपया को से इस्तेमाल को नहीं पावे। तो प्रॉब्लम थारी बात सही है कौशल की, रुपयों लाके भी जनता की समस्या को समाधान हो कौन पान ला रहे हो। आज मैं मंत्री महोदय जाबर जी बात करी, मैं थे कमिश्नर तो भेजो सुजानगढ़ में, आज 2 साल से कमिश्नर को नहीं। इतना बड़ा शहर है, 2.5 साल हो गया आज तक उस सुजानगढ़ नगर परिषद की ऑडिटिंग को नहीं हुई कि रुपये कड़ू आए हो, कड़े चले गए हो, कोई पूछने को नहीं। तो व्यवस्थाएं, सरकार को फोकस इन चीजों पे होनो, रिफॉर्म लाना ही पड़ेगा, कहीं भी गवर्नमेंट होगी। और अब बीजेपी की जो गवर्नमेंट बदलना जी नेतृत्व में जो बैठी है, यो ऐ चीज के ऊपर उनको ध्यान ही को नहीं है।
मतलब बड़ा सवाल पैदा हो गया कि ब्यूरोक्रेसी है जी मतलब इतनी हावी होगी कि जनप्रतिनिधियों की भी बात नहीं मान रही, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है। बात में सुना है, इन कान से सुना है, बिरला कान से काट देवे। देखो साहब, सिस्टम बदलना पड़ा है समय के और जनता अनुसार। परेशान है सर। सादुलपुर के मायने, चूरू के मायने दर्जना ऐसी बस्तियां हैं जठगा लोग त्राई माम करने लग रहे हैं मौसम के मायने, और 2 महीना चल लगो चक्र, और लोग छात के ऊपर रोटियां पकाने लग रहे हैं। बिल्कुल कौशल जी, मैं तो अमृत की जब स्थिति खराब हुई सुजानगढ़ की, और मेरे अमृत 2 को पीसो आए और बाकी तहसीला में पानी पीने को, मैं तो अधिकारियों जब दिल्ली मिल के आयो, क्योंकि भारत सरकार को 60% को पीसो लग गया। मैं अमृत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर जाके आए हो, उनसे अधिकारियों ने बात की तो वह भी लाचार लापरवाह की तरह बात करें कि हमारे हाथ में क्या है। मैं तो कहा रुकियो देश का कर लो काम, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का ट्रेनिंग को नहीं की को नहीं, राम मालिक के भाई ने सुने, मंत्री को काम क्या है, सिस्टम में सुधारो भाई, ये पट्टा बनानी आदमी अलग कर दो, काम अपना बोलना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तो तय करोगा। आज मेरे कल तो क्वेश्चन कोई मेरे को सहन तो होगा कोई नहीं, मैं मेरी कोई एग्रीमेंट वो टाइपिंग है मेरी, तो मैं एमपी हूं आगे देश को काम तो ना नहीं करना है। और मैं समझो कि अधिकारियां की ये हालत यह हो गई है कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी को तो युग है, और इतनी लेटेस्ट नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया भर की आ रही है, मैं कदे भी इसको इस्तेमाल गवर्नेंस में कर कौन पा रहे हैं। प्रशासनिक सिस्टम में माने करना पड़े, पब्लिक की सर्विसेज माने करना पड़ेगा, ताकि एक आम आदमी को जीवन की सही हो सके। आज आए साल बारिश की हालत यही है, आए साल ठंड में हालत यही है, आए साल गर्मी में पीने को पानी को मिले, वही रेपिटेटिव बीमारियां चल रही है, समस्याएं चल रही है, जिनको कोई सॉल्यूशन गवर्नमेंट दे कौन पा रही। बात होगी मानसून ने लेकर चर्चा सर, एक चुनाव आने लग रही है, बाढ़ निकाय चुनाव है, सरपंच का भी चुनाव होगा, नई सरकार चुनी जाएगी, तो भी मैं किया के लिए तैयारी है, क्योंकि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, और दावो करियो जा रही है कि तीसरो इंजन जुड़ेगो और विकास होवेगो। 2.5 साल हो गया सरकार ने, चुनाव होया को नहीं, और जो लीप ईयर कमाई आज जैसी है सरकार, 2.5 साल कोई मिलसी मौको, 2.5 साल बाद में दूसरी सरकार आ जाएगी ऊपर, सारा काम उत्सुक हो जाएगी चक्र में। देखो सरकार की तो एक बात तो मानने में नहीं पड़ेगी, चलो आखिर में हार तो मानी, और सरकार चुनाव के मोड में तो आई। आज 2.5 साल हो गए साहब, आज सरपंच के अंदर, सरपंच पंचायती लेवल के ऊपर और शहर के ऊपर निकाय चुनाव न होने के कारण कौन बैठे हैं उधर के टेंडर निकल रहे हैं, थाने सब पता थे रोज देखो। मतलब कि आज कम से कम मैं, चलो आज मैं एक सांसद हूँ, 2.5 साल हो गया, टाइम कितने बीच को चुनाव कौन करा पा रही। आज पब्लिक एट लार्ज अधिकारियों डील करना पड़ रहा है, पट्टा नहीं बन रहे हैं, लोगों की कन्वर्जन की फाइलें पड़ी हुई है, न कोई डेवलपमेंट हो पा रही है, और सरकार हिम्मत करके कर रही है, तो मैं तुम पर स्वागत करा। अब रही बात है कि चुनाव को निर्णय 300 इंजन की बात करें, या 2 इंजन की सरकार तो चाल कौन पा रही, 300 इंजन कड़क गाल लगाई है, मतलब कड़े जाओ इंजन कड़े लगा होगा, बीच में लगा होगा, टेडो लगा होगा, मिडो लगा होगा, क्या करोगा। जनता ने ये बातों को टाइम चले गयो। आज जनपद के ऊपर दिल्ली के अंदर जो धरना प्रदर्शन युवा करे है, वो एक आने वाली जनरेशन को, आने वाले पॉलिटिशियन को सीधा मैसेजिंग है कि काम करना पड़ेगा, काम करके ही पब्लिक के जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, पब्लिक आपको अपना आशीर्वाद देगी। और यूथ बहुत पढ़ा लिखा है, यूथ अपनी बात को समझता है। आज की तारीख में साहब हालत देखो, पीने की पानी की 2.5 साल से फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, बिजली के काम को टेंडर निकले 1.25 साल हो गए, अभी तक काम 1 से प्लस 1 लाख 2 लाख नए खंबे लगाने हैं डानियों के कनेक्शन के अंदर। सितंबर के 26 में काम पूरा करना है, अभी तक कितने खंबे लगे हैं? 1000। कब पूरा करेंगे पता नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा। यही हालत सरकार की। देखो सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपए का एग्रीमेंट कर लिया राइजिंग राजस्थान में, कितना काम पूरा हुआ? 35,000 रुपए का भी काम हुआ है क्या? पूरे हिंदुस्तान की जो एफडीआई आई पिछले साल के अंदर, उसका 0.65% हिस्सा मात्र राजस्थान में आया है, 30% अकेला महाराष्ट्र गुजरात ले गए। तो कैसे, मतलब कि गवर्नमेंट का गवर्नेंस की तरफ फोकस ही नहीं है, और दूसरी तरफ आप कोई रिफॉर्म लेके नहीं आ पा रहे हो। सारी आपकी योजनाएं फेल होगी, अमृत गया, स्मार्ट सिटी गया, सांसद आदर्श ग्राम गया, स्किल इंडिया गया, मेक इन इंडिया गया, क्या डेवलपमेंट का प्लान लेके आए अपन? तो मैं समझता हूं इन बातों के ऊपर इस चुनाव के अंदर पूरी चर्चा की जाएगी, ग्रामीण विकास पे चर्चा की जाएगी। स्कूलों की कमरों की ऐसी हालात हैं, डेवलपमेंट नाम की चीज नजर नहीं आ रही। एक सिंगल रोड आप मुझे बता दो कौशल, आप पूरे जिला घूमते हो, ये रोड भारतीय जनता पार्टी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है आज अपने चूरू जिले के अंदर। सिंगल रोड नहीं है इनके पास बनाने के लिए। हमारे जिले में एक रोड है एमडीआर की, जो तारानगर से लेकर रावत साहब नहर की रोड बननी है, सिर्फ वो रोड हमारी सिंगल रोड बची हुई है। उस रोड का 2 साल से पीछे पड़े हुए हैं कि फंडिंग इसके अलॉटमेंट कर दो, लेटर भेज दो भारत सरकार को। वो लेटर भेजने की स्थिति में भी नहीं है, सारे दिन ये हो। पुल आपके आगे आगे पढ़ाई है,
1.5 साल पहले मंत्री जी घोषणा करके गए थे, मुख्यमंत्री महोदय, आज तक काम चालू नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ हम पूरा पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर चलेंगे, हम पूरा डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर जाएंगे और गांव गांव तक पहुंचेंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस की जो ने 2.5 साल के अंदर जो हमने फील्ड में लड़ाई लड़ी है कि भाजपा का एक भी जिला परिषद में हम जीत ना दे, ये हमारी भरपूर प्रयास रहेगा। चुनाव की बात चल रही है तो छात्र संघ चुनाव की भी चर्चा कर लिया। प्रदर्शन चालन लाग रही है जयपुर के मायने, चूरू में भी और अन्य कॉलेजों में भी छात्र संघ का जिका प्रतिनिधि है, जी एबीवीपी है, एनएसयूआई, एसएफआई है, सगड़ा प्रदर्शन करने लाग रही है, चुनाव कराओ, जिकी लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। बठाई जैन जी ने कौन पूछण दे ये का नहीं कह रही है कि जैन जी ने आगे ले आओ, दोनों पार्टियां कह रही है, कांग्रेस भाजपा। देखो जी, जैन जी तो आज की तारीख में सोशल मीडिया से लेकर हर चीज में बड़ी एक्टिव है, नॉलेजेबल है। अपने जमाने में इंफॉर्मेशन बहुत कम हुआ करती, आज तो बच्चा को इंफॉर्मेशन भरी भरी पड़ी है, तो बच्चा सब समझे हैं। और इतनो एक डिफरेंट किस्म को आंदोलन दिल्ली में जैन जी द्वारा देखोगे कंट्री के अंदर, जिसमें हमारी लड़कियां के लड़का के सब युवा बच्चा फुल एक्टिव होके, और एक्टिव ही नहीं, वो उनकी तथ्यात्मक बात थी उनके पास में, लॉजिकल पॉइंट था उनके पास में, नॉलेज था उनके पास में, वो अकाउंटेबल हमारे को करने में तैयार थे, इतनी ताकत थी उनके अंदर। उनको बच्चों को देखोगे तो आज की राजनीति देखो जी, भविष्य में बदलनी तो पड़ेगी आपको सेंसिबल बात करनी पड़ेगी, आपको तेरी मेरी जाति पाति की बातें छोड़नी पड़ेगी। जितना जल्दी छोड़ जाओगे उतना जल्दी फायदा है। आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा ताकि आप ऑफिसर्स को भी प्रेशर में ले सको, काम करवा सको। और मैं समझता हूँ सरकार घबराई भी है, इसीलिए युवा बच्चों की इलेक्शन करा नहीं पा रही। बहुत बड़ा मैसेज है इसका इंटरनेशनल, ठीक है, कौशल हिंदुस्तान की तो मीडिया ने इसको वो कवरेज नहीं दी, पर दुनिया भर के अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जो वो आंदोलन था वो सरकार को बहुत कुछ जगाने का काम करके गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। फर्क पड़ेगा, और सरकार को युवाओं को, बच्चों को आगे आने से रोकना नहीं चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। 65% की आबादी इन युवा बच्चों की ही है। सर, मारवाड़ी भाषा ने लेके कई सारी चर्चा हुए, जो लोग कहे कि राजनेता है वह इन चीज ने आगे कौन ले गया, न तो वह विधानसभा में ले गया, न वह संसद में ले गया, तो क्या इन्हें संवैधानिक मान्यता मिलेगी राजस्थानी भाषा में? देखो कौशल, याद थे कौन कह इसको यारों की, आज से तक तो कंप्यूटर चला है थे, मेरे नाम को सर्च करोगा लोकसभा की साइट के ऊपर तो थाने एक झटकम पता ला जाओगे एमपी। एक दो बार सवाल उठाना से हो जाए। देखो साहब कि एक एमपी 545 एमपी है, मात्र 20 एमपी दिल्ली को 0 आउट उठावे, 5 आदमी को क्वेश्चन आवर लग गए, नहीं 25 आदमी एक साथ नहीं बोल लगे राजस्थान की भाषा। वो खेल मैदान में बैठे हेलो मार लाउड है, नंबर आए बोले जा, जब भी नंबर आवे वही मुद्दा है जी, बीमे का मुद्दा भी है, सड़क का आवश्यकता है। देखो पूरी आवश्यकता है जी, हमारी जुबान, हमारी आवाज, हमारी भाषा है, और हमारी भाषा बचेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी। उनको जितनों को हमारे कन तो पूरा मेरे कन तो स्टेट का जो अपना जोधराम जी सारन साहब और सारी हो सब मेरे पीछे रहे हैं हमेशा। मैंने फोकस में जब भी मेरी पार्लियामेंट चलेगी तो मैंने राजस्थान का जो भाषा के लिए लड़ने वाला लोग हैं, दिन रात एक रहे हैं, वो मेरे हमेशा मैसेज भेजे हैं। हमारी भी कोशिश रहे, पर ये कॉल किए मैं कि सांसद खाली आवाज न उठा सके, यो तो सरकार ने कॉल लेना पड़ा है कि आपने अपनी भाषा ने मान्यता देनी है या कौन नहीं देनी है। राजस्थान का राज्यपाल अभी एक घोषणा करी कि मराठी का संकुल खोला जाएगा कॉलेजा के मायने, और राजस्थानी भाषा ने दरकिनार कर रखी है की सरकार। बिल्कुल बिल्कुल चिंता के विषय ये स्टेटमेंट अपना आप में, और भी जिले पर नमक आलो काम करने लग रही, तो मानो खुद की भाषा को मिले नहीं कौन लग रही, और मैं हमारे राज्य में दूसरी भाषा पढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब राज्यपाल साहब आदरणीय हैं, उन्होंने कुछ सोच के बोला होगा, अलग बात है, पर मैं तो सरकार ने यही कह सकूं कि सभी सांसद, सभी विधायक जब एक मत होकर आवाज उठा रहे हैं, और मेरे ख्याल सर्व पारित पहले विधानसभा से भी कर चुके हैं, तो भारत सरकार ने राजस्थान ने तोहफा देना चाहिए, और हमारी भाषा ने वह मान्यता मिलनी चाहिए जो उसकी वो हकदार है। स्वर्ण आरक्षण ने लेकर बार बड़ो प्रदर्शन हो राजस्थान का मायने, और जयपुर का मायने वहां पे लाठीचार्ज करियो गयो, कैनन गन चलाई गई, वहां ऊपर एक जना की मौत भी होगी। तो प्रदर्शन के ऊपर कठे न कठे डेमोक्रेसी भारी पड़ रही है या एग्जीक्यूट गवर्नमेंट कर रही है? देखो गवर्नमेंट हैंडल ही कौन कर पा रही, गवर्नमेंट इन चीजें स्वीकार ही कौन कर पा रही है कि कोई आवाज उनके आगे उठ सके। इन पिछले 12 साल में एक बार किसान आंदोलन के अंदर ही आवाज उठी, अब दूसरी बार जैन जी का आगे उतरी, और जैन जी जब आई जब सरकार दबाव में आई है। हमारो सबसे बड़ो डेमोक्रेसी खूबसूरती की हुआ है कि मेरो एक्शन या मेरो रिएक्शन को पसंद नहीं है तो पब्लिक एट लार्ज बोल्स का है, पर बोलन दे को नहीं, वह सबसे बड़ी चैलेंज रहा है।
पर शायद मेरे ख्याल सरकार को समझ में आ जाएगी। हर जगह बच्चा ने पैलेट गन से AK-47 निकाल ली। बिहार में थे, सोचो सही वक्त कि अपना ही देश, अपना ही बच्चा 18-18 साल का, 17 साल का बच्चा, उनका के कोई AK-47 पैलेट गन लेके खड़े हो जा, और जय बर्बरता के साथ में पुलिस अत्याचार दिल्ली में करे, और जयपुर में भी डायरेक्ट उन बच्चे के अड़े मारी गई है वाटर कैनन, आई थिंक सो। तो उसको सरकार संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। तो तबीयत खराब है, इसलिए सांसद महोदय वापस दिल्ली का रुख कर रहे हैं। और आज की सामयिक चर्चा हुई, मैंने सारी बात खुल के निकल कर सामने आई कि चुनाव ने लेकर भी और जल भराव ने लेकर भी और बहुत सारा विकास का मुद्दा के ऊपर सांसद बेबाकी से बोले। मैं कौशल शर्मा, झलको मीडिया के लिए चुन से। झलको